नमस्कार। आज देश का अन्नदाता सड़कों पे है। कई दिनों से आंदोलन चल रहा है किसान बिल के ऊपर में। क्या है किसान बिल और क्यों है अन्नदाता सड़कों के ऊपर? कहीं ना कहीं लगता है कि किसान के फेवर की कोई बात हुई है, पर वो बात क्या है, किसान के फेवर की है या किसान के ऑपोजिट है? अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों की सुने तो आज ऑपोजिशन और जो लोग पावर में हैं उनके रोल बदल गए हैं। जो पहले कांग्रेस कहती थी पावर में, आज वो बीजेपी कह रही है। जो बीजेपी पहले ऑपोजिशन में कहती थी कि किसान के मिडलमैन उसको खा जाते हैं, आज वही बात कांग्रेस कहती है। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि किसान से मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से मतलब ज़्यादा है और किसान का मुद्दा कहीं कहीं दब गया है। सड़कों पे भीड़ है, रास्ते जाम पड़े हैं, आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मगर क्यों नहीं सरकार कोई मुद्दा समझती और उसका कोई हल निकालती? सड़कों पे भीड़ है तो पॉलिटिक्स भी हो रही है, पॉलिटिशियन भी जंप कर गए हैं। दलेर मेहंदी जैसे लोग भी किसान बन गए हैं, गले में सोने का हार लटका के स्टूडियो में अपने आप को गेहूं के दाने दिखा रहे हैं। हर पार्टी आज कूद पड़ी है इस आंदोलन में, क्योंकि सड़कों पे भीड़ है और भीड़ वोट है। तो वोट की चिंता ज़्यादा है बजाय कि किसानों के मसले की। किसानों की पार्टी अपने आप को कहने वाली अकाली दल भी एक तरह से पलटी मार गई है, क्योंकि वो सेंटर में जब ये ऑर्डिनेंस आए 4 मई को, तब से अब तक सफाई देते रहे कि ऑर्डिनेंस किसानों के फेवर में है। एक बार सड़कों पे भीड़ हुई तो उन्हें लगा कि भीड़ तो हमारा वोट बैंक है, ये हम नहीं जाने देंगे। तो हरसिमरत बादल भी इस्तीफ़ा देके, हालांकि इस्तीफ़ा मंत्री पद से दिया, एमपी से नहीं दिया, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी भीड़ में शामिल हो गए हैं। ट्रैक्टरों की भरमार है सड़कों के ऊपर, दिल्ली की तरफ कुछ नेता मोटरसाइकिलों पे मार्च कर गए हैं। तो ये मार्च कहाँ पहुँचेंगे और किसान का मुद्दा क्या है? किसान से कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अगर फ़ायदे की बात है तो सरकार क्यों इतनी जल्दी में है? सरकार का जल्दी से ऑर्डिनेंस पास कर देना लोकसभा और राज्यसभा में बिना किसी वोटिंग के दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, जिससे संशय और बढ़ती हैं। कहा जा रहा है कि एमएसपी मिलेगी, दूसरी तरफ कहा है एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। एक पैरेलल मैकेनिज़्म एमएसपी के लिए खड़ा किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा होगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। पर अगर एमएसपी के साथ में जो पैरेलल मैकेनिज़्म खड़ा होगा वो सरवाइव भी कर पाएगा, ये नए मैकेनिज़्म में ये देखने वाली बात होगी। आज बीएसएनएल तो है, पर क्या वो सरवाइव कर रहा है दूसरों के कंपटीशन में? तो कहीं ऐसी हालत तो नहीं हो जाएगी किसान की? तो आइए अब ये देखते हैं तीनों बिल जो अभी पास हुए हैं उनमें क्या क्या मसौदा है। पहला ऑर्डिनेंस है फार्मर्स प्रोड्यूस एंड फैसिलिटेशन एक्ट, यानी किसान की फसल जो है कैसे बिकेगी। अभी तक जो सिस्टम था एपीएमसी, जिसे हम मंडियां कहते हैं, मंडियों के थ्रू फसल बेची जाती थी। किसान मंडी में फसल लाता है, वहाँ आड़तिया होता है, वो उसे आगे सेल परचेज करता है। गवर्नमेंट एजेंसियाँ एफसीआई वगैरह उससे जो एमएसपी है उस पर ख़रीदा जाता है। एमएसपी बहुत बार डिबेट हो चुका है कि एमएसपी कैसे तय होता है। एक बात बताना चाहूँगा, 45 सालों में जो किसान की एमएसपी है 19 गुना बढ़ी है, जबकि 45 सालों में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑफिसर हो, किसी की भी तनख्वाह, स्कूल टीचर की भी लेके 100 से 150% बढ़ चुकी है। तो एमएसपी उस रेट से नहीं बढ़ी है जिस रेट से बाकी चीज़ें महंगाई बढ़ी है। तो निश्चय ही कुछ किसानी में गिरावट आई है और किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उसी किसान से जो सुसाइड करते हैं और खेती को अनवायबल बताते हैं, आज मंत्री अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस शो करते हैं। सुप्रिया सुले जैसे 1000 करोड़ एग्रीकल्चर से ही कमा लेते हैं। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि हर ऑफिशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने रिटर्न में शो करता है, और किसान जो खुद खेती करता है वो घाटे में है, वो सुसाइड कर रहा है। तो कहाँ है कमी? तो एपीएमसी का जो सिस्टम है उसे अबॉलिश करके प्राइवेट मंडियाँ बनाई गई हैं। एक पैरेलल मैकेनिज़्म होगा जहाँ पे कोई भी आदमी जिसके पास इनकम टैक्स का कार्ड है, यानी पैन कार्ड है,
या रजिस्ट्रेशन है फर्म की, वो माल वहाँ से खरीद सकता है। तो लॉजिक ये है कि वहाँ पे किसान अपना माल अपने रेट पे बेच सकता है। पर क्या किसान ऐसा कर सकता है? किसान के पास कोई स्टोरेज नहीं है, किसान अनाज को भंडार भी नहीं कर सकता, और ये इलीगल भी रहा है अब तक कि अगर उसने गेहूं प्रोड्यूस कर लिया वो अपने घर में नहीं रख सकता, उसकी स्टॉकिंग नहीं कर सकता, सिर्फ मंडी में बेच सकता है। तो ये मंडियों को अबॉलिश करने का जो सिस्टम है उस पर पहले भी कई सरकारें काम कर चुकी हैं। 2006 में बिहार में मंडियां अबॉलिश कर दी हैं और प्राइवेट मंडियां हैं, तो इससे तो बिहार का किसान बहुत ही खुशहाल होना था। 2018 में महाराष्ट्र ने भी पैरेलल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है और अभी सिर्फ देश में तकरीबन 6000 मंडियां बची हैं, पर फिर भी किसान जो पैरेलल सिस्टम तकरीबन 16 स्टेट में हो गया है उसके कारण भी किसान को खुशहाली नहीं आई है। तो जब ये पैरेलल सिस्टम डेवलप होगा तो किसान को वाकई फ़ायदा होगा या नहीं। दूसरा तर्क है कि किसान को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स किसान को मंडी में भी नहीं लगता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। एमएसपी पे उसकी सेल होती है, टैक्स उसके बाद लगता है और वो सरकार देती है। इसमें किसान को कहीं भी टैक्स नहीं लगता, एमएसपी से उसका कुछ भी पैसा नहीं काटा जाता है। 8% के करीब टैक्स लगता है, जिसमें 3% रूरल डेवलपमेंट फंड है। पंजाब में अगर सिर्फ पंजाब की बात करें, 4000 करोड़ रुपया जो रूरल डेवलपमेंट का है वो मंडी के टैक्स से मिलता है मंडी बोर्ड को। पंजाब की सारी रूरल एरिया की सड़कें मंडी बोर्ड बनाता है, इसलिए रूरल एरिया में भी सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है जो मंडी बोर्ड की आमदन ख़त्म हो जाने से मेंटेन भी नहीं होगा। एक बड़ा झटका होगा स्टेट को, सरकारों को, क्योंकि उनके पास पहले ही सेंटर से जीएसटी नहीं मिल रहा है। सेंटर से जो चुंगी वगैरह ख़त्म होने से सरकारों के फंड में भारी कमी आई है। तो इस बिल से पैरेलल मंडी तो जब बनेगी, पर किसान जब स्टॉकिंग नहीं कर सकता, मान लीजिए वो प्राइवेट मंडी में लेके आया, उसे कोई मजबूरी नहीं है खरीदने वाले को और बेचने वाले को एमएसपी पे। दूसरी तरफ अगर किसी कारण एफसीआई में आमतौर से होता है, स्ट्राइक पे चली गई एफसीआई, किसान का माल हफ्ता हफ्ता नहीं बेचा, तो मजबूरी में किसान प्राइवेट मंडी में बैठेगा। अगर आज देखा जाए तो पंजाब में बड़े बड़े गोडाउन कई कंपनियों के मोगा में, लुधियाना में, लाडोवाल में बन चुके हैं और वो तैयार है पिछले 2-3 साल से। इसका मतलब ये कंपनियों को पहले से भनक है कि ये चीज़ आएगी और ये सरकार लाएगी, इसलिए उनकी तैयारी पूरी है, वो अगले सीजन से अपनी परचेजिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस एग्रीमेंट बिल, यानी फार्मर किसी से भी एग्रीमेंट में जा सकता है फसल पकने से पहले। जैसा कि ये फसल खड़ी है, जब ये फसल अभी बोई गई है, तो फार्मर आज ही किसी से एग्रीमेंट कर सकता है और उसको किसी भी रेट में ये चीज़ बेच सकता है। देखने में अच्छा लगता है, पर पंजाब में और हिंदुस्तान में 85% किसान छोटे किसान हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, और वो कर्जा बैंकों का भी है, आड़तियों का भी है। तो कर्जे में दबा हुआ किसान किस लालच में किसको ये फसल खड़ी खड़ी बेच देगा वो कह नहीं सकते, और इसका मजबूरी का फ़ायदा कौन उठा लेगा, क्योंकि अब कोई भी पैन कार्ड का धारक, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी कहीं से भी आके फसल का दाम लगा के उसका अभी से एग्रीमेंट कर सकता है। उसके बाद अगर फसल ख़राब निकलती है, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो ये मामला एसडीएम के पास जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। और एसडीएम में कितनी देर लगेगी मामले में, और हमें पता है कि वहाँ पे तारीख पढ़ते पढ़ते जो किसान पहले ही अपनी फसल नहीं बेच पा रहा, वो कर्जाई है, तो वहाँ कितनी देर लड़ पाएगा। और एग्रीमेंट किसान तो नहीं पढ़ पाएगा 20-30 पेज का एग्रीमेंट, और उसमें हर वो क्लॉज होगा कि फसल इस चीज़ से मरी तो हम नहीं खरीदेंगे, इस चीज़ से मरी नहीं खरीदेंगे, और इससे ज़्यादा रेट नहीं देंगे। वो किसानों के लकीने जो समझ नहीं आएंगे जो एग्रीमेंटों में होंगे, और कोर्ट में वो लकूने काम आएंगे बड़े साहूकारों के, बड़ी कंपनियों के। तो एक तरह से किसान को लालच दिया जाएगा कि अभी इसका सौदा कर लो और बेच दो। हो सकता है उसके बाद में जब सारी फसल इस इलाके की बिक गई, पहले ही बिक गई, तो पता है कि अब ये फसल बची ही नहीं है, गन्ने की फसल है, बची नहीं है, उसके बाद उसी गन्ने को जिस रेट पे फिक्स किया उससे भी ज़्यादा मार्केट में वो साहूकार बेच पाएगा।
तो ये इसका एक बहुत बड़ा लकूना है। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अभी तक जो एसेंशियल कमोडिटी थी, जैसे दालें हैं, चावल है, गेहूं है, इसकी कोई स्टॉकिंग नहीं कर सकता था। अब ये हैरानी की बात है, हटा दिया गया है। सिर्फ युद्ध या महामारी या कोई ऐसी आपदा आने के टाइम पे इसकी स्टॉकिंग नहीं हो सकती। अदरवाइज़ कोई भी कंपनी इसको खरीद के स्टॉक करने के लिए फ्री है। लाखों टन कैपेसिटी के गोदाम ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा में बन चुके हैं। तो आप कैसे रोकेंगे इसकी जमाखोरी? एक तरह से जमाखोरी को खुला बढ़ावा दे दिया है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि आप कुछ भी खरीद के कुछ भी कहीं स्टॉक कर सकते हैं। दो चीज़ें होंगी, अगर टमाटर किसान नहीं रोक सकता, किसान एक दिन भी नहीं रोक सकता, उसे बेचना ही पड़ेगा, उसके पास स्टोरेज नहीं है, ना ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद किसी व्यापारी ने वो खरीद लिया, कोल्ड स्टोर में लगा दिया, शॉर्टेज होगी, मार्केट में ताज़ी चीज़ नहीं आएगी और उसके बाद जो है रेट बढ़ेंगे। जब रेट बढ़ेंगे तो वो चीज़ मार्केट में आएगी। तो एक मैनिपुलेशन जो स्टॉकिंग करके करी जाएगी, उसके लिए बड़ा रास्ता खुल गया है। ये तीनों बिल हमने नटशेल में, इसमें और छोटे छोटे क्लॉज हैं जिस पे नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाकी आप भी रिसर्च करें, सिर्फ नारेबाजी में मत पड़े और देखें कि ये बिल हैं क्या, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। आज किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों से शह दे रही हैं, पर किसान से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। धरने, प्रदर्शन, हर पार्टी कूद पड़ी है करने के लिए, पर कहीं ना कहीं किसान गुम हो गया उसमें। रास्ते बंद हैं, ट्रैक्टर जो खेती का इक्विपमेंट है उसे आज सड़कों पे इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ। उस पे लीडर चढ़ के ट्रैक्टरों पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जब वो किसी भी पार्टी का, हर पार्टी के लीडर मैंने देखा है ट्रैक्टर पे चढ़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जो 35-40 लाख की कारों में घूमने वाले ट्रैक्टरों पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये ट्रैक्टरों वाले से वोट बैंक नज़र आता है। तो वो अभी उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर। मुद्दों की बात कौन करेगा? किसानों से कौन बात करेगा, कौन संवाद करेगा? सिर्फ सरकार को कोसने की बात नहीं है। दूसरी तरफ सरकार अगर इस चीज़ पे इतना बवाल है तो जल्दी क्या है? पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इन प्रदर्शनों में तो और भी लोग बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के घूम रहे हैं। तो क्यों हम ऐसे हालात बेकाबू होने दे रहे हैं कि महामारी भी बढ़े और किसान भी अनरेस्ट हो? और जो फसल है, ऑलरेडी जो धान की फसल है कई मंडियों में आ गई है, कोई ख़रीदार नहीं है। अब एमएसपी पे बात करते हैं कि एमएसपी पे खरीदी जाती है। आज कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन नहीं खरीद रही है एमएसपी पे। जो बासमती चावल है एमआरपी पे नहीं बिक रहा। मक्की की जो एमआरपी है 1850 रुपये, 1100 रुपये में मक्की आम बिक रही है। तो एमएसपी इंश्योर करना सरकार का काम है और ये मंडियों में अगर इंश्योर नहीं हो रही, उससे नीचे फसल बिक जाती है क्योंकि ख़राब होती है, तो प्राइवेट मंडियों में कैसे इंश्योर होगी? देश की सरकार को समझना चाहिए, जो किसान बोता है वो काट भी सकता है। पार्लियामेंट आपका डोमेन होगी, पर जो सड़कें हैं वो किसानों का डोमेन है, आपका निकलना मुश्किल कर देंगे। आप उनकी बात को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, किसान के क्या हालात हैं। क्योंकि किसान से सिर्फ किसानी नहीं जुड़ी, छोटा कारोबारी, आड़तिया, बैंक, बाकी सब जो है छोटे इम्प्लीमेंट बनाने वाले, एग्रीकल्चर, हर कोई जुड़ा है। और ये इकॉनमी पे इस टाइम जब इकॉनमी हमारी 24% तक डाउन गई है, सिर्फ एक एग्रीकल्चर इकॉनमी के सिर पे देश खड़ा है क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई गिरावट नहीं आई है और रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रही है। अगर ये भी तबाह हो गया तो देश निश्चित ही तबाह हो जाएगा। आइए देखिए और विचार करें। जय हिंद।